हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे सभी भाई बहन को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। तो आज का टॉपिक है मेरे भाई बहन कि आज की टॉपिक है प्रभु भोज, यीशु का मांस और लहू खाने का क्या अर्थ है। परमेश्वर हमसे कहा है तो उसका सही अर्थ और खाने का तरीका क्या है मेरे भाई बहन, आइए हम उसे जानते हैं। निकालिए पहला यूहन्ना 6 अध्याय का हम देखेंगे 53, 54, 55, 56 वचन। हालेलुया। जो हम देखेंगे वचन 56 तक। यहाँ पे परमेश्वर कह रहे हैं, यीशु ने उनसे कहा अपने शिष्य से यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। अपने शिष्य से यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। हालेलुया। जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओ और उसका लहू न पियो तुम में जीवन नहीं। यहाँ पे परमेश्वर साफ तौर से कहते हैं कि हमें जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस और लहू न पियो तब तक तुम में जीवन नहीं। यीशु मसीह अपने शिष्य से कह रहे हैं। तो मेरे भाई बहन, जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, यीशु मसीह कह रहे, जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं कि जो मेरा मांस खाता है, जो मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। और मैं उसे अंतिम दिन में यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं उसे अंतिम दिन में फिर जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं, किंतु मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे, वास्तव में मेरा मांस खाने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, यीशु मसीह कह रहे हैं, जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहेगा। यानी जो यीशु मसीह का मांस खाता है, लहू पीता है, तो मुझ में स्थिर बना रहेगा। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, वो मुझ में स्थिर बना रहेगा। परमेश्वर के वास्तव में मेरा जो है मांस खाने की वस्तु है और लहू पीने की वस्तु है। तो मेरे भाई बहन, इसका तरीका हमें समझना है कि हमें किस तरह की खाना है। आइए हम वचन देखते हैं। निर्गमन
निर्गमन 6 अध्याय वचन हम देखेंगे 5 और 6। नहीं, निर्गमन 17 अध्याय, सॉरी मेरे भाई बहन, 16 17, निर्गमन 17 अध्याय वचन हम देखेंगे 5 और 6। परमेश्वर यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहोवा ने मूसा से कहा, मेरे भाई बहन, यहोवा परमेश्वर ने मूसा से कहा, क्या कहा? इसलिए कहा इस्राएल के विरुद्ध लोगों में से कुछ, मतलब इजराइलियों के विरुद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले। यीशु मसीह मूसा से कह रहे हैं कि इस्राएलियों में से कुछ लोगों को तू अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तू ने नील नदी पर मारा था, जिस लाठी पर तूने नील नदी पर मारा था, उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। उस लाठी को मूसा परमेश्वर बोल रहे हैं, उस लाठी को अपने साथ लेके लोगों के साथ बढ़ चल। 6 में परमेश्वर क्या करेंगे? देख, मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा। मूसा को परमेश्वर कह रहे हैं कि तू अपने लोगों को साथ लेके चल, जो है मैं तेरे आगे होरेब पहाड़ के चट्टान पे रहूंगा, और तू उस चट्टान मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा। तो मेरे भाई बहन, ये तो परमेश्वर की योजना थी कि जो परमेश्वर ने मूसा को बताया, जिससे ये लोग पिए। ये तो परमेश्वर की योजना थी, जो प्रभु यीशु मसीह को उस चट्टान पे कौन था? आइए हम उसके आगे और देख लें। गिनती 20 अध्याय गिनती 20 अध्याय वचन हम 13 तक देखेंगे। हालेलुया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई, यहोवा ने मूसा से कहा, तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके देखते उस चट्टान से बातें कर। यहाँ पर परमेश्वर क्या करे? ये तो जो है परमेश्वर की एक योजना थी कि जैसे निर्गमन में हमने देखा कि परमेश्वर बोले कि उस चट्टान पे तू लाठी मार तो तुझे जल देगी। ये तो परमेश्वर की योजना थी, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह तो एक बार तोड़ी गई, लेकिन यहाँ पे मूसा ने क्या किया? 2 बार चट्टान पे मारा 2 लाठी, और उसमें से बहुत सी जल निकला, लोग पी के तृप्त हो गए। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह तो एक बार तोड़ा गया है, तो
लोग जो है उसे बार बार तोड़ते हैं। लाठी को मारना मेरे भाई बहन, यहाँ पे परमेश्वर कह रहे हैं कि तू उस लाठी से तब वह तुझे जल देगी। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर कहते हैं उस चट्टान से तू बात करता तो तुझे जल देगी। तो मूसा ने क्या किया, लाठी उठाया, 2 बार चट्टान में मार दिया। तो उस चट्टान पे था कौन? हमारा मसीह था, जो कि आज लोग परमेश्वर से मांगते नहीं हैं। मांगने में, प्रार्थना करने में उनको तकलीफ होता है, मांगते नहीं है और आशीष की वचन खोज खोज निकालते हैं। तो मेरे भाई बहन, यहाँ पर परमेश्वर कह रहे हैं देखते उस चट्टान से बातें कर। तो परमेश्वर बातें करने का मतलब परमेश्वर से प्रार्थना आराधना करो और परमेश्वर से मांगो, तब वह तुझे जो मांगोगे तो मिलेगा। तो परमेश्वर ने क्या किया, उस लाठी को उठा के 2 बार मार दिया। तो 2 बार मारा तो किसको लगा? वो मसीह को लगा, जो कि परमेश्वर की देह, परमेश्वर की योजना के अनुसार एक बार तोड़ी गई मेरे भाई बहन, और लोग बार बार तोड़ते हैं। तो क्या जो है परमेश्वर स्वीकार करेंगे? यहाँ पर आइए देखिए क्या करेंगे। तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकाल। परमेश्वर कह रहे कि इस तरह तू चट्टान में से तू जल निकाल, निकाल कर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। परमेश्वर साफ कर रहे हैं कि तू चट्टान से बातें कर तो तुझे जल देगी, और उसमें से तू अपने मंडली के लोगों को और पशुओं को पिला। यहाँ पर 9 वचन में परमेश्वर का कर रहे हैं, यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मूसा ने लाठी को ले लिया। ये तो परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार थी, एक बार लाठी मारना। तो यहाँ पे परमेश्वर क्या करे, मूसा और मूसा के भाई हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, मंडली को उस चट्टान के सामने किया, मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा। मूसा किससे बात कर रहा है? अपने मंडली के लोगों से। क्या तुम्हारे लिए इस चट्टान में से हमें जल निकालना होगा? 11वां परमेश्वर कर। तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी। तब मूसा ने लाठी उठाकर चट्टान को 2 बार मारी, और उसमें से बहुत पानी फूट निकला। तो चट्टान कौन था? आइए हम उसके आगे और देखिए। और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे।
मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, क्या कहा? तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इस्राएलियों की दृष्टि में, परमेश्वर मूसा से कह रहे हैं कि तुमने जो मुझ पे विश्वास नहीं किया और इस्राएलियों के दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश पहुंचाने न पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। उस सोते का नाम मरीबा पहाड़, क्योंकि इस्राएलियों ने यहोवा से झगड़ा किया था। क्योंकि उसी जगह ने इस्राएलियों ने यहोवा से झगड़ा किया था। मूसा ने उस पहाड़ को, उस चट्टान को मरीबा पहाड़ रखा और वह उनके बीच पवित्र ठहराया। तो यहाँ परमेश्वर क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की योजना थी कि एक बार जो है उस चट्टान पे लाठी मारने का मतलब मेरे भाई बहन कि परमेश्वर से बातें करना। जब तुम उस परमेश्वर से बातें करोगे तो तुम्हारे लिए जल देगी। लेकिन जो लाठी मारने को परमेश्वर बोले तो परमेश्वर की योजना के अनुसार थी। तो हमारे प्रभु यीशु मसीह की देह हमारे लिए एक बार तोड़ी गई। हमारे यीशु मसीह हम सबके पापों के लिए एक बार मारा गया, बार बार नहीं मारा जाएगा। आज जो लोग दाखरस परमेश्वर की लहू समझकर पीते हैं और रोटी परमेश्वर की देह समझकर तोड़ते हैं, तो क्या ये लोग जो यहूदी ने परमेश्वर के एक बार क्रूस पे चढ़ाया था, क्या ये लोग परमेश्वर की देह को रोटी समझकर तोड़ते हैं? क्या ऐसे लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाएंगे?